हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि कुछ लोग बहुत ही मेहनत से, अपना चार्म से, अपनी मतलब कुछ लगन से कुछ नई नई उपलब्धियां करते रहते हैं, जिससे लगता है कि ये जो परिवार है ना, ये कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करता चला जाए। तो शाहरुख खान हो गए, चाहे फिर वो उसके आगे गौरी खान हो जाएं, जो प्रोड्यूसर के फॉर्म में आ चुकी हैं, अच्छी सक्सेसफुल हैं। चाहे उनका रेड चिलीज हो, जो कि एक आइकॉनिक तरीके का वीएफएक्स कंपनी में निकल के आगे आ रहा है, जिसका अनपैरेलल्ड तरीके का वीएफएक्स स्पेशल इफेक्ट्स आता है। अब उनके दोनों बच्चे भी तैयार हैं कि फिल्मी नगरी में जिसे कहते हैं कि कदम रख रहे हैं। सुहाना खान ने अपना कुछ एक कदम रखा था। जितनी ट्रोलिंग होनी चाहिए तो उतनी नहीं हुई, क्योंकि पापा खान से बहुत ज्यादा प्यार था। और ऐसे ही अब आर्यन खान अपनी एक फर्स्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है बैड्स ऑफ बॉलीवुड। अब इसके अंदर काफी सारी लेयर्स हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि ये ट्रेलर किस तरीके का निकला है। पहले तो जब आप ये बोल देते हैं क्या आर्यन खान एक्टर नहीं बनना चाहते, डायरेक्टर बनना चाहते, तो एक ये बड़ी खुशखबरी सी हो जाती है कि जरूरी नहीं कि आप एक्टर ही बनोगे क्योंकि आपके फादर साहब जो थे वो एक्टर थे। आप जिस चीज में एक्सेल करते हैं वो चीज अच्छे से करें। तो क्या वो ये अच्छे से कर रहे हैं? क्या ट्रेलर हमें प्रभावित करता है? मैं ये बोलूंगा कि जितने भी इसके एसेट्स अभी तक आए थे वो काफी ज्यादा प्रभावित थे। क्या ये उससे ज्यादा प्रभावित कर देता है? और करता है तो फिर क्यों करता है, या फिर ये उससे नीचे जाता है? जब आप बोलते हैं बैड्स ऑफ बॉलीवुड, तो जो बैड एलिमेंट है, या फिर ये ऑलमोस्ट एक गाली का भी रूपांतर है, क्योंकि इसके अंदर स्टार एस्टेक वगैरह लगता है कि इट्स अ डर्टी बिजनेस। तो इट इज नॉट जस्ट बॉलीवुड, इट इज बेसिकली फिल्म मेकिंग बिजनेस, जिसके अंदर कहीं ना कहीं दोस्ती भी होती है, काफी स्ट्रगल भी हो जाती है। जो न्यू कमर आता है उसकी लाइफ झंड भी होती है, जो सुपरस्टार होता है उसका टेंट्रम भी होता है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अंदर कॉमेडी भी डाली गई है, एक्शन भी डाले गए हैं, बहुत सारे कैमियोज भी डाले गए हैं, ताकि आपको एक लार्जर देन लाइफ चीजें देखने को मिले। क्या लार्जर देन लाइफ तरीके का ट्रेलर कटा हुआ आया है? क्या आपको वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड के अंदर क्या नई एलिमेंट है, क्या नया एस्पेक्ट है, वो समझ में आता है? क्या लक्ष्य एज ए हीरो आपको बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है? क्या बॉलीवुड का जो बॉलीवुड में जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है वो ग्रे शेड्स का लग रहा है, वो आपको इंप्रेसिव लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये सारी बातें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पुल डाउन करती हैं ट्रेलर को। ना तो वो एक कोहेसिव ट्रेलर लगता है, ना म्यूजिक बहुत ज्यादा शानदार लगता है। लेकिन एक पॉइंट है जहां पर वो शानदार लगता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऐसा लगता है कि ये सारी सीरीज राइड कर रही है कैमियोज के ऊपर। एक बारी में बादशाह आ जाएंगे, कुछ गाली के ऊपर स्थित करा गया है, ताकि जेंजी को थोड़ी सी ज्यादा अपील करी जाए। जिस तरीके के आर्टिस्ट यहाँ पर लिए गए हैं, वो एक मास अपील लेके आता है कि घर गृहस्थी वाले सारे लोग देख पाएंगे। बट यहाँ पर गाली गलौच और ये थोड़ी सारी चीजों की भी पूरा इस्तेमाल हुआ गया है। और साथ साथ में अगर हम ये देखें कि बाकी जो आर्टिस्ट हैं, जो सपोर्ट आर्टिस्ट के अंदर यहाँ पर यूज करे गए हैं, वो भी मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ते हैं। तो आप कैमियोज देख लीजिए, आप सपोर्ट आर्टिस्ट देख लीजिए, आप म्यूजिक देख लीजिए। सिवाय बॉबी देओल एक ऐसा चार्म आपको बढ़िया लगता है, क्योंकि उसके स्क्रीन प्रेजेंस इस तरीके की है। बाकी करण जौहर मेरे ख्याल से वेस्टेड है। मेरे ख्याल से ऐसा काम उनको करना ही नहीं चाहिए था। अपनी पर्सनैलिटी को लेके वो वैसे ही जूझ रहे हैं मार्केट के अंदर, और अभी इस तरीके का गर्दन पकड़ लेना, मुंह पकड़ लेना, वही दिखाता है कि बड़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, विच ही इज नॉट। तो बड़ा ऑपोजिट हो जाता है। बादशाह एंड मतलब घंटे का बादशाह, ऑल दो स्लैंग्स वर नॉट रिक्वायर्ड, एंड इफ इट ऑल इट वाज यूज्ड, इट शुड नॉट बी यूज्ड इन रेफरेंस टू द ग्रेटेस्ट बादशाह जिसने ये नाम अर्न किया है, यानी कि शाहरुख खान। तो वो एक रेफरेंस पॉइंट मेरे ख्याल से जो शाहरुख खान के फैंस हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। और वो जिस तरीके से रिटेलिएट करे तेरी माँ कि वो माँ बहन पे कभी नहीं जाते हैं, तो ये बच्चे के प्यार के अंदर उनको करना पड़ गया, मुझे ऐसा लगता है। बट ये ऑल ओवर द प्लेस लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि कैमियोज के बलबूते पे आपको कुछ बेचने की कोशिश करी जा रही है। जैसा कि फीडबैक लोगों ने सिंघम के लिए दिया था कि कैमियो 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 हो गया, वेयर इज द स्टोरी, विच इज वेयर इज द न्यूनेस। ये सारी चीजें आपको कमी लगती है। और यहाँ पर क्योंकि रेड चिलीज है, यहाँ पर गाने स्ट्रांग होने चाहिए थे, म्यूजिक स्ट्रांग होना चाहिए था, वीएफएक्स होने चाहिए थे, वो सारी चीजें आपको दिखी नहीं कहीं पर भी ट्रेलर के अंदर। अब आप बोलोगे कि यार तुम क्रिटिकल हो रहे हो, नेगेटिविटी हो गई, आपका चैनल का नाम तो पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी होती है कि इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है फीडबैक दो। और मैंने आपको बड़ा लॉजिकल रीजन से यहाँ पर समझाया है कि यहाँ पर कहाँ कमी रहेगी। अब उस बात पे बात करते हैं कि कहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर एकदम मतलब ठुक करके ऊपर चली जाती है ये सारा ट्रेलर। जब सीरीज आएगी होपफुली बेटर होगी, बहुत अच्छी होगी। बट अभी फिलहाल के लिए ये बिल्कुल ऑल ओवर द प्लेस लग रही है। ऐसा लग रहा है किसी नौसिखिया ने बनाई है। जो शाहरुख खान की एंट्री है
स्पेसिफिकली, और जिस अदा में वो होती है और जिस जंक्शन के ऊपर वो आपको टर्न होता है कि बादशाह, तो आप बादशाह सोच रहे हो अपने दिमाग में, क्योंकि बादशाह के भी कुछ सीन्स आते हैं एज अ सिंगर, बट निकलता असली बादशाह यानी कि किंग खान। वो एक एलिमेंट अच्छे तरीके से यूज हुआ है, लेकिन गाली स्लैंग फॉर अ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ पापा का लव है जिसके चक्कर में, आर्यन के चक्कर में उन्होंने बोल दिया होगा, बट ही यूजली डजंट डू these kind of doesn't use these kind of bad words or slangs, so to say। हालांकि वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, बट everybody knows what he means। तो ये मेरे ख्याल से एक बैड एसेट है। मेरे ख्याल से इसका एक डायलॉग ट्रेलर भी निकालना चाहिए जो ज़्यादा क्लियर हो। स्टार्टिंग का जो ट्रेलर है उसमें आवाज़ इतनी मफल हो रही है कि आपको समझ ही नहीं आता लक्ष्य क्या बोल रहा है। मेरे को दो अक्षर नहीं समझ में आया लक्ष्य ने क्या बोला, सिर्फ एक बॉबी देओल का कुछ समझ में आया, बीच में वो जो भावरा साहब है मोटे से जो है, वो क्या नाम है, नाम ही निकल गया यार उनका दिमाग से, उनका कुछ समझ में आया। ठीक है, बाकी कुछ समझ ही नहीं आया कि कौन क्या बोल रहा है। शाहरुख खान को तो ऑफ कोर्स डायलेक्ट एकदम क्लियर होता है, डायलॉग डिलीवरी वो समझ में आया। बाकी तो ऑल ओवर द प्लेस ही जा रहा था सब कुछ, और कैमियोज के ऊपर ही आई थिंक पूरी स्थित कर दिया है ट्रेलर, विच आई डेंट फील वाज अ ग्रेट आइडिया। तो थोड़ा सा ऑल ओवर द प्लेस ही लगा है यार मेरे को, अनफॉर्चुनेटली। जबरदस्ती की तारीफ हम करते नहीं इस चैनल के ऊपर, तो सॉरी है, ये नहीं काम करा ये। बाय बाय।